अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कुक के किचन में आज हम आपके लिए मिल्क पाउडर से बनी हुई रसमलाई की रेसिपी लाए हैं। मिल्क पाउडर से रसमलाई बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको बनाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसके तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिए और रसमलाई ज़रूर बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध लिया है और इसमें आधा कप चीनी, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, मिल्क पाउडर 1 कप, मैदा 1 बड़ा खाने का चम्मच और बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच लिया है। इसके साथ मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है 1 बड़ा खाने का चम्मच और इसके साथ 1 अंडा लिया है। सबसे पहले दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें साथ ही मैंने चीनी शामिल कर दी है और चीनी के साथ मैं इसमें इलायची पाउडर भी डाल दूँगी। अब चीनी और इलायची पाउडर के डालने के बाद दूध को हम इतनी देर पकाएंगे कि वो 2 लीटर से 1.5 लीटर रह जाए। बस इसको इस तरह से ऊपर चम्मच रख के पकने देंगे। साथ साथ कुछ देर बाद इस पर चम्मच मिक्स कर लेंगे ताकि साइडों से भी अच्छी तरह से उतार लेंगे ताकि जितना भी मलाई साइड पर इकट्ठी हुई है वो दूध में शामिल हो जाए। चम्मच रखने से दूध बॉयल होकर बाहर नहीं आएगा। इस तरह से इसको इतनी देर पका लेंगे कि ये रिड्यूस हो जाए। बस ये पकता रहेगा। अभी से हम रसमलाई तैयार नहीं करेंगे। बॉल्स को हम तब तैयार करेंगे जब हमने बीच में डालनी होगी। पहले से तैयार करके नहीं रखेंगे। इस तरह से दूध में कुछ देर बाद चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको रिड्यूस कर लेंगे। दूध ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें रसमलाई की बॉल्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले अंडे को तोड़कर बीट कर लिया है। अंडा बीट करने के बाद हम इसको एक साइड पे रख देंगे और अब पाउडर मिल्क में मैंने मैदा शामिल किया है 1 बड़ा खाने का चम्मच और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें बेकिंग पाउडर लूँगी। आपने बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं लेना है वरना आपकी रसमलाई ख़राब हो जाएगी। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल लिया है और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब साथ ही अब इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ये मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया था। ऑयल डालने के बाद इनको फिर से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम अंडा शामिल करेंगे। अंडा सारा एक दफ़ा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको गूंथते जाना है। ज़्यादा सख्त या ज़्यादा रनी बैटर नहीं तैयार करना है। अगर ये पतला हो जाता है या ढीला हो जाता है तो उसको कुछ देर के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। मैंने पूरा अंडा शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और बाल बनाकर जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो हम इसको 5 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। 5 मिनट बाद निकाल कर हम इसके इस तरह से एक ही साइज़ के बॉल्स बना लेंगे। हाथ अपनी हथेली पर इसको इस तरह से घुमाते हुए बॉल बनाकर उसको हल्का सा प्रेस कर लेना है। इस तरह से 12 से 14 बॉल्स तैयार हो जाएंगी। इनको एक एक करके नहीं डालना है। जब सारी तैयार हो जाए तभी हम इसको दूध में शामिल करेंगे। दूध हमारा तैयार है। अब तमाम बॉल्स को इसमें डाल देंगे और जितनी मलाई है वो ज़ाया नहीं करेंगे, वो उसको दूध में ही शामिल करना है। तमाम बॉल्स को दूध में शामिल कर दें और आंच को दरमियाना कर दें। दरमियानी आंच पर आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना है वरना ये टूट जाएंगी। जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम हल्का सा इस तरह से चम्मच से प्रेस कर लेंगे। जैसे ही हम देखेंगे कि बॉल्स ऊपर आ रही हैं उनको दोबारा से प्रेस करेंगे और ये नीचे चली जाएंगी। इस तरह से तमाम दूध इनके अंदर जाएगा और वो नरम और जूसी बनेंगी। जब भी चम्मच चलाने की ज़रूरत पेश आए तो इसको
कपड़े से पकड़कर या किसी भी चीज़ से पकड़कर इस तरह से घुमा लें देगचे को। इसमें चम्मच बिल्कुल ना हिलाएं वरना ये टूट जाएंगी। इस तरह से हल्की आंच पर या दरमियानी आंच पर आप इसको 5 मिनट और पका लीजिए। पाँच से 7 मिनट और लगेंगे और रसमलाई बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए रसमलाई बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब ठंडा करके मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। सर्विंग डिश में मैं इसको 2 डिशेस में सर्व करूंगी। सबसे पहले मैंने बॉल्स को चम्मच से एहतियात से उठाया है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है और इनके टूटने का ख़तरा है, इसलिए बहुत एहतियात कीजिए। इस तरह से एक एक बॉल को डिश में रख लें। अब इसमें दूध शामिल कर लेते हैं। घर पर रसमलाई बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए कितनी सॉफ्ट और कितने मज़े की रसमलाई तैयार हुई है। अब इस पे बादाम, पिस्ते या जो भी नट्स आप चाहते हैं वो स्प्रिंकल कर लीजिए। बाकी की रसमलाई को मैंने दूसरी डिश में तैयार कर लिया है। आप भी इस रसमलाई को बनाइए। इंतहाई आसान रेसिपी है, इसको ज़रूर बनाइएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको फ्रिज में रखकर ठंडा करके आप खाएंगे। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।